तो इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं इंट्रोडक्शन पार्ट 1 का, जो कि आज मैं आपको समझाने वाला हूं क्वाड्रिलेटरल। सर क्वाड्रिलेटरल का डिफाइन की बात करो तो सिंपल सी बात है, क्लोज्ड फिगर इन अ लाइन बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स। सिंपल बात। सर क्या बोल दिया सर आपने? देखो सिंपल सी बात है, एक क्लोज्ड फिगर तो मानी जाती है पर एक प्लेन में होता है, इसलिए है ना, बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट। अब देखो 4 लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है, मैं क्लियर बताता हूं आपको। देखो क्वाड यानी कि क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मतलब होता है चार। चतुर, चतुर का मतलब चार, चतुर का मतलब चार, क्वाड का मतलब चार, यानी कि मतलब एक ऐसा शेप, एक ऐसा फिगर जिसकी चार तो साइड हो, चार साइड। मान लो मैंने कोई ऐसे बना दिया, कुछ कुछ हम ऐसे करके, कुछ ऐसे करके बना दी मैंने। क्या देखने को मिल रहा है? सिंपल सी बात, इसमें एक चीज तो आपको देखने को मिल रही है, ए बी सी और डी। इसकी एक साइड, दो साइड, तीन साइड और चार साइड है। मतलब मैं बोलूं तो साइडें, साइड्स कितनी है? चार, चार साइड है। सिंपल सी बात, ठीक है। मैं साइड का मतलब यानी कि भुजा, हिंदी में बात करूं भुजा, ठीक है। यदि मैं एंगल्स की बात करूं तो एंगल्स भी चार है। एंगल्स क्या है? चार है। सिंपल बात, एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल, चार एंगल। यदि मैं वर्टिसेस की बात करूं, वर्टिसेस की बात करूं, वर्टिसेस भी चार है। चार मतलब वर्टिसेस क्या है? एंगल ए हो गया, बी हो गया, एंगल ए मत बोलो, बी ए बोल लो, बी बोल लो, सी बोल लो, डी। किनारा, यानी कि वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? किनारा, है ना। और एंगल्स का मतलब क्या होता है? कोण होता है। तो सिंपल सी बात है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? जिसकी एक क्लोज फिगर तो है जिसकी चार साइडें यानी कि भुजा हो, भुजाएं हो, चार भुजाएं हो, एंगल्स हो, कोण हो चार, और हमारे वर्टिसेस किनारे हो, किनारा हो, ठीक है। ए बी सी डी, इसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। सिंपल बात, जो चार मतलब साइडें इन सबकी, मतलब ये सब लग रहा हो कुछ ऐसा कि जहां पर चार साइडें, चार एंगल, चार वर्टिसेस है, वो हमारा क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको टैब्स बताता हूँ, इसको आपको बताने वाला हूं क्योंकि देखो क्वाड्रिलेटरल का मतलब समझ आ गया। क्वाड का मतलब चार, जिसके चार साइडें हो, जिसके चार एंगल्स हो और जिसके चार वर्टिसेस हो, वो क्वाड्रिलेटरल होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं इसके टैब्स। अब देखो टैब्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बताता हूं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, और उसके बाद आता है हमारा, दो टैब्स होते हैं सिंपल सी बात। एक पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम जिसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर चतुर्भुज। सिंपल बात, दूसरा मार्कर यूज कर लेते भाई। देखो सबसे पहले ट्रेपेजियम क्या था, क्या होता है, मतलब मैं उसकी डिफाइन की बात करूं ना, तो देखो डिफाइन क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल, अ क्वाड्रिलेटरल विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। साइड्स पैरेलल, साइड्स पैरेलल लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं। यदि देखो मैं बात करूं क्वाड्रिलेटरल की, क्वाड्रिलेटरल का मैंने कैसे बनाया था? ऐसे कुछ करके बना दिया था मैंने, है ना। तो बन गया था, ये हमारा ए हो गया, हमारा बी हो गया, हमारा सी हो गया, हमारा डी हो गया, क्लियर। अब जिसकी वन पेयर हो, मतलब वन पेयर का मतलब ये इसके इक्वल है। मतलब मैं लिख दूं ये इसके पैरेलल है, तो मतलब इसका कैसे बनेगा समलंब, यानी कि ट्रेपेजियम कैसे बनेगा? कुछ ऐसे करके बनेगा, कुछ बनेगा ऐसे करके, हाँ, ए बी सी और डी, ये इसके जैसा बन गया बिल्कुल वन पेयर, जहां पर मतलब ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के। ए बी पैरेलल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, ए बी इक्वल है सी डी के, ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं? वहां पर हमारा बन जाता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल यानी कि इक्वल है, तो हमारा बन जाता है क्या? ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, सामने सामने इक्वल है। और जहां पर बोथ पेयर आए, सेम लिख दो, बस सेम की जगह सेम लिख देना पैरेललोग्राम में, लेकिन वन की जगह बोथ लिख देना। बोथ पेयर, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसका ऐसा बन जाएगा, कुछ ऐसे करके, ऐसे करके, कुछ ऐसे बन जाएगा, जहां पर ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। मतलब ए बी पैरेलल सी डी के, और ए डी पैरेलल, क्योंकि ए डी है ना, यदि ए लिखे, बी लिखे, सी लिखे, डी लिखे, ए बी सी डी के हो गया, ए डी पैरेलल हो गया किसके? बी सी के हो गया, है ना। बोथ पैरेलल, जहां पर बोथ पैरेलल आ जाए वो हमारा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज बन जाता है। जहां पर वन पेयर आ जाए वहां पर ट्रेपेजियम यानी कि